बारे में। कई बार क्या हुआ है कि मैंने जब वेब डेवलपर से पूछा है कि आप JWT टोकन यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इससे पहले क्या होता था, तो सब यूज सभी के लोग करते हैं। लेकिन when you ask them what is the significance of JWT, why do we use it, so उस समय में वो ज़्यादा बता नहीं पाता है। तो क्योंकि मैं आईटी में ऑलमोस्ट अराउंड 13 ईयर्स से हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ों को अपने सामने इवॉल्व होते देखा है। तो मुझे पता हुआ है कि ये बेसिकली यदि JWT यूज कर रहे हैं तो इससे पहले क्या होता था, अभी इसके बाद क्या होगा। तो ठीक है, चलिए JWT टोकन के बारे में बात करेंगे। पहले इसका नीड क्या है। JWT टोकन से पहले एक जब भी आप किसी वेब एप्लीकेशन पर जब यूजर नेम और पासवर्ड डालते थे ना, तो टोकन बन के आता था। ठीक है, लेकिन उस टोकन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। और मुझे जानना है, टोकन तो मुझे मिला है, लेकिन इसका यूजर क्लेम क्या है, यूजर का ईमेल क्या है, उसका कुछ और भी यदि कुछ मुझे जान पता चले कि यूजर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, जो कि सर्वर मुझे भेज सकता है। जैसे कि अब ऑथेंटिकेशन तो हो गया, अब मुझे कुछ एडिशनल चीज़ें यूजर के बारे में भेजनी है या कुछ और भी चीज़ें भेजनी है, तो मैं उस टोकन जो पहले वाला नॉर्मल टोकन जो होता था ना, उसमें नहीं भेज पा सकता था। लेकिन इसलिए JWT का को बनाया गया ताकि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें डाली जा सके। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको टोकन मिलता है। ठीक है, अब आप उसका क्या करते हो, पहले आप जो है उसको पार्स करते हो, तो पार्स करने के बाद एक आपको जेसन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली कि JWT का जो फॉर्मेट होता है ना, जेसन फॉर्मेट में होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए पहला पहला देखो ना क्या है यार। पहला कॉलम में, अच्छा आपको ये बोलना भूल गया, ये वाला इमेज जो है मैंने बाइट बाइट गो करके एक वेबसाइट है वहां से लिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखो जेसन के अंदर क्या है, की वैल्यू पेयर है। की या सिंपल वैल्यू हो सकता है, या की के साथ में कोई एक अरे ऑफ वैल्यूज हो सकता है, या फिर नेस्टेड जेसन हो सकता है। चलो कुछ भी हो सकता है। अब जो JWT टोकन होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, हेडर, डेटा एंड सिग्नेचर। ठीक है, हेडर तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो JWT टोकन है, इसका टाइप क्या है। तो टाइप एक तो JWT ही है, इसके अंदर टोकन का टाइप क्या है, और ये किस एल्गोरिदम के थ्रू जो है इसको साइन किया गया है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर भी कंटेन करता है। ठीक है, देखिए S256 के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ चीज है वो डेटा है। हाँ, अब डेटा के अंदर आप क्या डालोगे, एक तो टोकन भेज रहे हो, जो कि आपका सर्वर भेजेगा क्लाइंट को जब आपका क्रेडेंशियल सक्सेसफुली पास हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यूजर के बारे में, यूजर का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, एनीथिंग, और जो भी एक्स्ट्रा चीज हो सकता है जो कि आपको चाहिए होगा, क्लाइंट साइड में सर्वर आपको भेज सकता है। ठीक है, और इन सब के साथ में एक सिग्नेचर अटैच होता है। सिग्नेचर इसलिए पीछे में अटैच होता है ताकि ये टैम्पर्ड नहीं किया जा सके। ठीक है, अब सिग्नेचर कैसे बनता है वो तो आगे देखेंगे हम लोग। ये जो है 256 कंप्रेसिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, नीचे आइए। हाँ, ये कुछ मैजिक नहीं है, बट अगेन दिस इज नाउ मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन फॉलो JWT टोकन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी देखो, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, सर्वर के पास गया, क्रेडेंशियल वहाँ वैलिड हो गया। सर्वर ने क्या किया, JWT टोकन क्रिएट किया। ठीक है, विथ सीक्रेट, है, अब वो आपको भेज दिया एज ए बीएरआर। ठीक है, और अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई रिसोर्स को सर्वर से इन्वोक कीजिएगा या चाहिएगा, तो आपको ये टोकन बीएरआर टोकन भेजना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, सर्वर एक्सट्रैक्ट कर लेगा JWT का पार्ट, उसको कई बार वो डिकोड कर देते हैं, या फिर पहले वो डिक्रिप्ट करते हैं, फिर डिकोड करते हैं, फिर उससे डेटा निकालते हैं। जो डेटा आता है वो चेक करते जो है उसके अंदर मान लो टोकन है, तो फिर सर्वर चेक करेगा जो टोकन मैंने दिया था वही है कि नहीं। काफी चीजें वो अपना लॉजिक पीछे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद ये दो तरीके साइनिंग जो है, कई बार पब्लिक के से भी हो जाता है, कई बार सिमेट्रिक के से होता है। जैसे सर्वर क्लाइंट दोनों को मालूम है मेरा
कि एक शेयर किसके थ्रू करना है साइन, तो शेयर थ्रू कर दे, नहीं तो सर्वर क्या कर देता है, अपना प्राइवेट की से कर देता है, और उसको जो क्लाइंट होता है उसके पब्लिक की से वैलिडेट कर लेता है। ठीक है, तो ये साइनिंग एल्गोरिथम का पार्ट हुआ। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा और भी आपको ऑथेंटिकेशन मेथड मालूम है, नहीं तो मैं आने वाले वीडियोस में उनको उन पर भी कैप्चर करूंगा, इन डेप्थ करूंगा। अब आप OAuth हो सकता है, ये ओपन आईडी, तो ओपन आईडी पहले आया था। ये सब कब होते हैं, जब आप थर्ड पार्टी यूज करते हो, जहाँ पर आपको आइडेंटिटी सर्वर का वो काम करता है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, वो भी जो भी है। तो ओपन आईडी पहले यूज होता था, तो उसमें क्या था कि ऑथेंटिकेशन का पार्ट ज़्यादा था। उसके बाद देखा कि इसमें ऑथराइजेशन का पार्ट कम है, तो ओपन ऑथ निकल गया। उसका वर्जन 2 अभी यूज हो रहा है। ठीक है, तो और ये एक सिंपल हो गया टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।